आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज का पाठ है, जब चारों रास्ते बंद हो जाते हैं तो नेक बंदे के लिए भगवान एक रास्ता निकाल देता है। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी है एक सरदार किसान की, जिसकी 2 बेटी थी। उनकी माँ उन्हें छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। किसान उन दोनों बेटियों को बहुत प्रेम करता, जहाँ जाता वहाँ अपने साथ रखता। तो उनकी माँ क्यों मरी, कैसे मरी, कहानी शुरू करते हैं। उसको एक ऐसी बीमारी हुई कि उसकी बीमारी का कोई डॉक्टर पता नहीं चला पाया। किसान ने इतना कर्जा लिया, इतना मतलब उसके पीछे सब कुछ उसका गिरवी रखा गया। और जो पैसा देता था वो था कोई लालची, जो पैसा देता कभी मांगता नहीं। क्यों? कि वो ब्याज का ब्याज जोड़ता रहता है और एक ही लालच देता है कि तू ले जा, तू ले जा, तू ले जा, जब बने सो दे दियो। लेकिन इस बात को वो भोला भाला किसान सरदार नहीं समझ पाया। और जब जरूरत थी कि पत्नी बच जाए, पत्नी बच जाए, तो लाता रहा और वो मर गई, बची नहीं। लेकिन उस पे इतना कर्जा हो गया कि अब उसके पास कुछ नहीं। और दोनों बेटी जवान भी हो गई। और बेटी दोनों इतनी सुंदर हैं, जब अपनी बेटियों की तरफ देखता है तो वो सोचता है कि इन मेरी बेटियों पे किसी की बुरी नज़र ना आ जाए। ये चिंता उसे हर समय सताने लगी। बेटी जवान होने लगी और जो छोटी बेटी थी वो बहुत सुंदर थी। और वो जुड़वा बहन थी, एक को छोटी कहते थे, एक को बड़ी कहते थे। जो बड़ी बहन थी वो थोड़ी ही बड़ी थी, ज़्यादा नहीं थी, लेकिन बहुत प्रेम से सरदार किसान अपने सीने से लगा कर रखता है। और चिंता एक ही है कि इन पे किसी की बुरी नज़र ना आ जाए। क्या हुआ कि उसने सारा ब्याज का ब्याज जोड़ा, चिट्ठा बनाया, भेज दिया उसके पास, या तो मेरा पैसा लौटा दे या अपनी दोनों बेटियों का विवाह मेरे साथ कर दे। और वो उम्र में बहुत बड़ा और वो फूल सी बच्ची। इस बात चिट्ठी को पढ़कर वो किसान सरदार रोने लगा। अपनी बेटियों को सीने से लगाकर खेत में ले गया, काम कर रहे थे। और बच्चियों को कोई पता नहीं, बच्ची बड़ी सुंदर हैं, अच्छी हैं, कोमल से उनके ऐसे मतलब नैन नक्कस हैं कि बस पूछो मत ना। और सरदार उसे देखता है, रोता है, काम करता है। क्या हुआ कि उस क्षेत्र में एक डाकू भट्टी के नाम से एक डाकू था, जो अपने काफले के साथ वहाँ से निकला और उस छोटी पे उसकी नज़र गई। नज़र जाते उसे प्रेम हो गया। प्रेम हो गया तो हर रोज़ वहाँ से निकलने लगा। और छोटी को भी प्रेम हो गया और बड़ी को भी प्रेम हो गया, दोनों को प्रेम हो गया। लेकिन वो डाकू भट्टी सिर्फ छोटी से प्रेम करता, बड़ी के लिए उसने कभी अपनी पलकें नहीं उठाई। और दोनों एक दूसरे को चाहने लगे, छुप छुप के मिलने लगे। एक दिन पेड़ के पीछे से बैठे बात कर रहे थे शादी की, कि मेरे पिता शादी तो कर देंगे, लेकिन आप बात तो करो, आप बात तो करो। जब अपनी छोटी बहन को ये कहता हुआ बड़ी बहन ने सुना तो वो पीछे हट गई। सोचने लगी, मेरी बहन तो शादी की बात कर रही है, मुझे इसके बीच में नहीं आना चाहिए। वो पीछे हट गई, क्योंकि वो प्रेम करती थी लेकिन वो नहीं करता था, इसलिए वो पीछे हट गई। और उसने जाकर अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, आप छोटी का विवाह इस डाकू भट्टी से करा दो, बहुत नेक बंदा है। नेक बंदा क्यों कहते? जब वो डाकू था तो वो नेक बंदा इसलिए था कि जो गरीबों का धन लूट कर अपना खजाना भर रखा था, जिन्होंने उस खजाने पे वो डाका डालता, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करता, सबकी मदद करता, इसलिए वो नेक बंदा था। किसान ने कहा, बहुत अच्छी बात है, मैं विवाह तो कर दूं, लेकिन मेरे पास तो एक जोड़ी कपड़े खरीदने तक पैसे नहीं हैं। ये बात छोटी ने सुन ली और छोटी ने जाकर उस डकैत भट्टी से बताया कि मेरे पिता विवाह करने के लिए तैयार है, मजबूरी है कि मेरे पिता के पास एक भी रुपया नहीं है।
उसने कहा रुपए की हमें ज़रूरत नहीं, बस हमें आपके पिताजी आशीर्वाद दे दें, आपका हाथ हमारे हाथ में दे दे, वही हमारे लिए सब कुछ है। उसने जाकर पैर छुए, कहा कि आप किसी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आप अपनी बेटी का विवाह हमारे साथ कर दो और हम बहुत खुश होंगे। आपका धन दौलत सब कुछ आपका आशीर्वाद है, हमें कुछ नहीं चाहिए। तब बड़ी बहन ने कहा पिताजी हमारे पास सेर शक्कर और सेर तिल रखे हैं, आप शगुन के तौर पे इसको दे दे। बड़ी बहन की तरफ से ये मेरा शगुन है। और उस शगुन को लेकर दोनों बड़ी बेटी और पिताजी वहाँ गए जहाँ उस डाकू भट्टी ने बुलाया। वहाँ बुलाया जहाँ उसके सभी साथ के काफले वाले लोग थे। वहाँ जाकर उन्होंने लकड़ी जलाई, उपले सब एक ऐसी आग जलाई जिससे एक मुट्ठी शक्कर एक मुट्ठी तिल उस अग्नि में डाल के अग्निदेव को प्रणाम करके उनकी शादी करा दी और वो आ गए। तो वो दिन था 13 तारीख। और 13 तारीख बड़ी बहन जो सरदार की बेटी, उसने किसान ने कहा कि आप मेरी इस बेटी को भी यहीं रख लो, यदि कोई आपको नेक बंदा मिले तो मुझे बताना, मैं इसका विवाह करा दूंगा। अब मेरी चिंता खत्म हुई क्योंकि मुझे रखवाली करने में बहुत कठिनाई हो रही, ना जाने वो कब मेरी बेटी को उठा के ले जाएगा। मेरा जीवन है, इसे तो मैं जैसे चाहूँ वैसे काट लूँगा। उस डाकू भट्टी ने कहा कि अपनी बड़ी बेटी को हमारे पास छोड़ दो। दोनों बहन उसी घर में रहने लगी। जब 1 साल बाद फिर कोई नेक बंदा उस डाकू भट्टी को परखा कि ये इसके लायक है, तब उसे बुलाकर उन दोनों का फिर विवाह करवा दिया। तो एक गाली भी देते हैं ना बहन, गाली देते हैं ना एक बहन की, तो वो बहन की लोहड़ी थी, वो गाली नहीं थी। और वो लोहड़ी के रूप में वो त्योहार उस समय आग जलाई और वो तिल वो शक्कर सबको बांटी जो उसके काफले के लोग थे। वो शगुन हो गया लोहड़ी मनाने का, बांटने का। आज भी मूंगफली भी बांटते हैं, गज्जक रेवड़ी जरूर बांटते हैं, क्योंकि रेवड़ी शक्कर से ही वो शगुन उस शादी का हुआ था। आज 13 तारीख है, अगले ही दिन 14 तारीख होती, जिसको मकर संक्रांति के रूप में हम मनाते हैं। ये भी कोई कम त्यौहार नहीं है। सरदार पंजाबी जो भी सिख धर्म के लोग हैं उनके लिए लोहड़ी का त्यौहार सबसे बड़ा त्यौहार, एक ढोल नगाड़े के साथ ये मनाते हैं। हम मकर संक्रांति मनाते हैं तो हम 14 तारीख में ये सुनेंगे कि तिल से बने हुए तिलकुटे को ही मकर संक्रांति में क्यों शुभ मानते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। 14 तारीख को सुनेंगे। ये हमारा पाठ लोहड़ी का पूरा हुआ।